आपको बता दें कि हरियाणा में जिस तरीके से रोडवेज का चक्का जाम है वो लगातार जारी है और कर्मचारियों ने आज भी प्रदर्शन किया है। धरना वो लगातार दे रहे हैं। आपको बता दें कि चक्का जाम लगातार उनका जारी है। सिरसा में रोडवेज कर्मियों ने आधी रात को चक्का जाम कर दिया। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि कल रात से ही कर्मचारी बस डिपो में हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके बाद से रात में पुलिस ने जबरन कर्मचारियों को हड़ताल से हटाने की कोशिश की, जिससे पुलिस को कई जगहों पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। आपको ये बता दें कि सरकार ने हड़ताल को लेकर पहले से एस्मा तक रखा गया है, वहां पर लगाए रखा है और बावजूद इसके कर्मचारी हड़ताल पर ही चल रहे हैं। प्रदर्शन वो लगातार कर रहे हैं। हालांकि एस्मा भी सरकार ने लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हड़ताली कर्मचारी बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते जो बस स्टैंड है, बस डिपो है, वहां से बसों को बाहर नहीं निकलने दे रहे। हालांकि पुलिस को लाठीचार्ज इस स्थिति में उन पर करना पड़ रहा है और गिरफ्तारी भी कई प्रदर्शनकारियों की यहां पर करनी पड़ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर चक्का जाम जो है वो किया उन लोगों ने, प्रदर्शन किया। गाड़ियों में जो लोग हैं उनको बैठा के ले जाया जा रहा है। गिरफ्तारी उनकी की जा चुकी है, क्योंकि वहां पर जो बसें हैं उनको बाहर नहीं आने दे रहे और ऐसे में जो जनता है वो काफी परेशान हो रही है। आम जनता को यातायात करने में, ट्रैवल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते पुलिस ने लाठीचार्ज इन प्रदर्शनकारियों पर की है। इनकी मांग है कि जो इन्होंने मांगे रखी हैं उनको पूरा किया जाए। अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो इनकी यूं ही हड़ताल चलेगी। कल से ये हड़ताल शुरू हुई है और ये कहा गया है कि अगर जब तक मांगे पूरी नहीं किया जाएगी, इस तरीके की जो इनकी हड़ताल है ये चलती ही रहेगी, यानी कि जारी ये हड़ताल लगातार रहेगी। मांगे पूरी हो, जोर इस पर दिया जा रहा है। ये कहा गया है कि कुछ भी हो जाए, मांगे जरूर पूरी होनी ही चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि कई बस स्टैंडों पर धारा 144 भी लागू की गई है, यानी कि एक जगह पर 3 से 4 जो लोग हैं वो उससे ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता है तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है और इसके साथ ही एस्मा लागू किया गया है। आपको बता दें कि लगातार मांगे हैं रोडवेज कर्मचारियों की कि उनको पूरा किया जाए, जिसके चलते वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। रोडवेज कर्मचारी हैं हरियाणा में कई जगहों पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन वो अपना जारी कर रहे हैं। सिरसा में प्रदर्शन किया है। सिरसा के अलावा उन्होंने जींद में प्रदर्शन किया है, रोहतक में प्रदर्शन किया है, धरने पर बैठे हैं, बसों को नहीं चलने दे रहे, बसों के आगे लेट जा रहे हैं। काफी परेशानी आम जनता को इस तरीके से होती है, क्योंकि जो लाइफलाइन है हरियाणा की वो रोडवेज है, जो बस है वो है। लेकिन जब वही बसें नहीं चलेंगी तो आम जनता कैसे सफर करेगी, कैसे इधर उधर जाएगी। ऐसे में ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रोहतक, जींद, कुरुक्षेत्र और हिसार, चारों तस्वीरों को आप देख सकते हैं किस तरीके से इन जगहों पर जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो विरोध कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जून से हमारे संवाददाता रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, अभी इस वक्त वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो हड़ताली कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी प्रीति, देखिए सुबह जींद में हल्का लाठीचार्ज हुआ था रोडवेज कर्मचारियों के ऊपर। पुलिस ने कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश हो, आप सेवा ठप नहीं कर सकते। लेकिन अब प्रशासन और सरकार को कुछ कामयाबी मिली है। बस सेवा वो काफी हद तक बहाल हो चुकी है। जो मुख्य शहर है उनके लिए बसें निकलना आरंभ हो चुकी है और विरोध कर रहे थे जो कर्मचारी, उनको पुलिस ने सुबह ही गिरफ्तार कर लिया था, उनको हिरासत में ले लिया था। ये पता नहीं कि उनको कहाँ पर रखा गया है और कब उनको छोड़ा जाएगा। तो जो कर्मचारी नेता थे उनको काबू में करने के बाद बस सेवा बहाल हो चुकी है। भारी पुलिस बल तैनात है बस स्टैंड के ऊपर और सरकार और प्रशासन की पैनी नजर है कि कहीं भी किसी प्रकार की बाधा ना आ जाए। बस सेवा एक तरह से यहाँ पर बहाल करने में प्रशासन और सरकार कामयाब रहे। जी रमेश, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार प्रदर्शन वो कर रहे हैं, ऐसे में जो आम जनता है उनको काफी परेशानियों का वहां पर सामना करना पड़ रहा होगा। जो बसें हैं वो नहीं चल रही, तो इस वक्त वहां पर कैसी स्थिति है? जी प्रीति, देखिए सुबह 4 बजे जब हम बस स्टैंड के ऊपर थे उस वक्त बस सेवा ठप हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध कर बसों को रोक दिया था और यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उस वक्त जो निजी बस थी वो भी कहीं नहीं थी बस स्टैंड के ऊपर। तो अब धीरे धीरे परेशानी तो है, क्योंकि पूरी तरह से एकदम बहाल नहीं हुई है बस सेवा। काफी बसें निकालने में कामयाब हुए हैं, लेकिन लगता है कि 12 बजे तक सामान्य स्थिति हो जाएगी और जो बसें हैं वो सभी अपने अपने रूट के ऊपर निकल जाएंगी। वैसे जींद प्रशासन ने काफी निजी बसें, जो स्कूल की बसें हैं, उनका भी प्रबंध किया हुआ था पहले ही कि अगर हड़ताली कर्मचारी कामयाब हो जाते बसों को न निकलने पर तो निजी बसों का सहारा लिया जाएगा, जो स्कूलों की बस है। लेकिन शायद लगता है कि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। रोडवेज कर्मचारी प्रदर्शन पर बैठे हुए धरना वो दे रहे हैं। लगातार जो चक्का जाम है वो किया जा रहा है। ऐसे में लाठीचार्ज भी उन पर पुलिस कर रही है। सीधा रुख करेंगे महेश का। लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से। महेश, पूरा अपडेट आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में विरोध प्रदर्शन जगह जगह पर जो रोडवेज कर्मचारी है वो कर रहे हैं, इस वक्त कैसी हालत और किस तरीके के हालात वहां पर हैं? देखिए, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई को किया जाना था और कार्रवाई की गई है। सिरसा के अंदर लाठीचार्ज किया गया, इसके अलावा जींद में लाठीचार्ज किया गया, फतेहाबाद में लाठीचार्ज किया गया, रोहतक में लाठीचार्ज किया गया। तमाम जो रोडवेज कर्मचारी हैं उनके जो नेता हैं उन पर लाठीचार्ज करने का काम इन चारों जिलों में किया गया। हिसार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम जो प्रदेश स्तर के रोडवेज कर्मचारी नेता हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जो रोडवेज के दूसरे नेता गेट के बाहर मौजूद थे, जो बसों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, उन्हें पुलिस ने जबरन उठाने का वहां से किया है। प्रदेश स्तर के तमाम जो रोडवेज के नेता हैं, ज्यादातर नेता जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हिसार में जितने भी प्रदेश स्तर के अलग अलग यूनियंस के जो लीडर्स थे उन्हें गिरफ्तार करने का काम पुलिस की तरफ से किया गया है। तमाम जो लीडर्स हैं वो गिरफ्तार होने से पहले यही बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस अगर लाठियां भांजने पर उतर आई है, पुलिस अगर ताकत के इस्तेमाल पर उतर आई है, यानी सरकार अगर इस तरीके के हथकंडे अपना रही है, तो हो सकता है कि दोपहर बाद इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील करने का फैसला जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी, अलग अलग जो रोडवेज की कर्मचारी यूनियन की जो लीडर्स हैं वो एक तालमेल कमेटी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी पहले से बना चुके हैं। अलग अलग तरह की हड़ताल जो है इसी तालमेल कमेटी के बैनर तले आयोजित की जाती हैं। इसी हड़ताल को लेकर भी हो सकता है दोपहर बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल में इस हड़ताल को तब्दील किया जाए। फिलहाल हिसार की अगर बात करें तो इक्का दुक्का बसें चलाने में ही प्रशासन कामयाब हुआ है, क्योंकि करीब 35 से 40 जो रोडवेज के ड्राइवर्स हैं उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया गया। प्रदेश स्तर के जो तमाम रोडवेज यूनियन लीडर्स हैं उन्हें गिरफ्तार करने का काम पुलिस की तरफ से किया गया। पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती हिसार में यही है कि ना तो उनके पास ड्राइवर्स हैं, ना ही जो बसों को चलाने के लिए कंडक्टर्स मौजूद हैं। तो ऐसे में रोडवेज के बेड़े में बसें जरूर वहां पर खड़ी है, लेकिन उन्हें चलाए कौन, यही सबसे बड़ी दिक्कत प्रशासन के सामने है। हालांकि जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं वो बड़ी तादाद में बस स्टैंड के भीतर अपनी बसों को लगाए हुए हैं और पुलिस के लोग उन्हें कह रहे हैं कि आप बस स्टैंड के भीतर से सवारियों को उठाने का काम कीजिए। और हिसार बस स्टैंड की या तमाम प्रदेश के जो दूसरे बस डिपोज हैं उनकी अगर बात की जाए तो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स बस स्टैंडों से बड़ी तादाद में लोगों को उठाकर अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हालांकि इससे बड़ी दिक्कत जनता को है, क्योंकि जो हरियाणा की लाइफलाइन या हरियाणा रोडवेज बड़ी तादाद में लोगों को लाने ले जाने का काम करती है। पूरी तरीके से थामने का काम रोडवेज यूनियन नेताओं की तरफ से किया गया था। सरकार की तरफ से जो है कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए हैं कि 500 मीटर की दूरी में किसी भी तरीके का धरना, विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से। और इसी आदेश का हवाला देकर पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल बड़ी तादाद में करीब 40 की संख्या में रोडवेज के जो यूनियन लीडर्स हैं, जो कर्मचारी, उन्हें गिरफ्तार करने का काम पुलिस की तरफ से किया गया है। 4 जिलों में लाठियां भांजने का काम पुलिस की तरफ से किया गया और बाकी जिलों में भी पुलिस सख्ती दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाना है। जी महेश, जो यूनियन है उसमें भी 2 फाड़ नजर आ रही है, फूट नजर आ रही है, आखिर क्या वजह है? देखिए, करीब 7 जो यूनियन है जो हरियाणा प्रदेश के अंदर है रोडवेज की, और इसमें कहा जा रहा है कि 2 यूनियन ही हैं जो इस तालमेल कमेटी या ज्वाइंट एक्शन कमेटी के इस हड़ताल की कॉल से बाहर है। उन्हीं ड्राइवर्स का इस्तेमाल कर जो है बसों को चलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि नेताओं ने गिरफ्तार होने से पहले ये जरूर हमें कहा था कि वो जो तमाम यूनियन है वो पहले से हड़ताल के फैसले पर टिकी हुई हैं और जो हड़ताल के फैसले से बाहर की जो रोडवेज यूनियन कर्मचारी हैं उन्हें भी इस हड़ताल में शामिल कर लिया जाएगा। यानी दोपहर बाद एक बार फिर से ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लीडर्स जो हैं वो एक मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात के बाद हो सकता है कि जो रोडवेज की यूनियंस हैं जो इस हड़ताल से अभी तक बाहर हैं उन्हें इस हड़ताल में शामिल कर लिया जाए और इस हड़ताल को और ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश की जाए। फिलहाल इस तरह के जो बयान है वो यूनियन लीडर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं। ज्यादातर जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर है और पुलिस और प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगाएगा कि किसी तरीके से बसों को चलाया जाए, लेकिन फिलहाल तक बहुत ज्यादा कामयाबी कम से कम हिसार में पुलिस को नहीं मिल पाई। जी महेश, ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि सरकार ये पहले ही कह चुकी है कि अगर कोई नियम आएगा या कोई बदलाव होगा तो सबको मानना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो हड़ताली पर कर्मचारी हैं रोडवेज के, वो हड़ताल कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्या कमी है?
प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को लाइसेंस दिए जाने के खिलाफ जो किलोमीटर स्कीम के तहत प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को लाइसेंस दिए जाने हैं, जिसमें ठेके पर बसें लेने का काम जो है हरियाणा रोडवेज करेगा। ड्राइवर्स और बसें जो है वो प्राइवेट मालिकों की होगी और उसमें जो कंडक्टर रहेगा वो सरकार यानी हरियाणा रोडवेज का जो कंडक्टर है वो उस बस में मौजूद रहेगा। अब इसका विरोध यहाँ पर रोडवेज कर्मचारी यूनियंस की तरफ से किया जा रहा है और साथ और से ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ता कदम है जिसे वो रोकने का काम करेंगे। यूनियन लीडर्स का कहना है कि बसें जो है रोडवेज महकमा खुद खरीदे और उसमें रोडवेज के ड्राइवर्स को ही तैनाती दी जाए, रोडवेज के कंडक्टर्स को तैनाती दी जाए, ठेके पर बसें नहीं ली जाए। ये मांग पहले भी सरकार के सामने रखी गई थी और उसको लेकर हरियाणा की लाइफलाइन को थामने का काम, हड़ताल करने का काम पहले भी किया गया था। उसके बाद जो एक समझौते की जो स्थिति है वो सामने आई थी। एक लंबा जो अंतराल है वो सरकार को दिया गया था इस पूरे मामले में एक फैसले तक पहुंचने के लिए, लेकिन एक बार फिर से वही स्थिति सामने खड़ी है। अल्टीमेटम की मियाद खत्म हुई। आज जो हरियाणा की लाइफलाइन को थामने के लिए जो कॉल है वो पहले से दी गई थी। हालांकि कल 3-4 बजे से ही इंटरस्टेट जो बसें हैं, लॉन्ग रूट्स की जो बसें, उन्हें रोक दिया गया था। आज बड़ी तादाद में बसों को रोडवेज के बेड़े के भीतर खड़ा कर दिया गया। ताकत का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा है क्योंकि कोर्ट के आदेश थे और सरकार भी सख्ती से चाहती है कि आए दिन की हड़ताल से जनता को मुक्ति मिले। और जो यूनियन लीडर्स की अगर बात की जाए तो वो साफ तौर से कह रहे हैं कि इस तरह के हथकंडों से वो पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे गिरफ्तारी की जाए, चाहे लाठियां बांधने का काम पुलिस की तरफ से किया जाए। लेकिन इसका तो यहाँ पर बिल्कुल ये मांग की जा रही है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो जो, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि डर है कहीं उनको अपनी नौकरी को लेकर। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महेश।